पीएससी ने जो अभी बापू सभागार जो परीक्षा केंद्र था उसको रद्द करके ये एक स्वागत योग्य कदम है। इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से छात्र मेरे कांटेक्ट में हैं और जो उन्होंने मुझे बताया है कि बिहार में बहुत सारी जगहों पे पेपर जो है काफ़ी लेट से मिले हैं। तो अगर 20 मिनट 30 मिनट देरी से किसी को परीक्षा में प्रश्न पत्र लेट से मिल रहा है तो वो एक बड़ी बात होती है। तो उसका जो है पूरा साल खराब हो सकता है। तो बहुत लोगों की छात्रों का भविष्य को देखते हुए मुझे लगता है कि बीपीएससी को प्रॉपर्ली जांच करना चाहिए और उन सभी सेंटरों को भी कैंसिल करना चाहिए जहां पे प्रश्न चिन्ह है, जहां पे देर से प्रश्न पत्र मिले हैं। तो किस लिए उन्होंने सिंगल आउट किया है 3 कोचिंग संस्थान को, ये तो ईओयू बताएगा। लेकिन यहाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि जो कोचिंग जिस तरह से मशरूमिंग कोचिंग की हुई है, अगर कोचिंग पर कुछ एक्शन लेना है तो क्रमबद्ध तरीके से प्रॉपर जो नियम का होता है उसके तरह से उस पर लीजिए ना। ये मुझे लगता है कि मुद्दे को भटकाने का प्रयास तो नहीं हो रहा है। ये मुद्दा यहाँ कुछ और है और यहाँ कोचिंग 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसको सिंगल आउट किया जा रहा है। तो मुद्दा यहाँ पे है कि किस तरह से छात्रों को रिप्रीव दिया जाए, किस तरह से छात्र जो आज परेशान है अपनी परीक्षा को लेकर के उसका सोल्यूशन निकाला जाए। बीपीएससी का विशेषाधिकार है, क्वेश्चन सेट करने का एक पैरामीटर होता है। आउट ऑफ सिलेबस नहीं होना चाहिए, ट्रिकी क्वेश्चन होना नहीं होना ये अलग बात है। आपका ब्रेन तो एनालिटिक होना पड़ेगा ना। आप अगर डीएसपी बनेंगे, एडीएम बनेंगे, राजस्व पदाधिकारी बनेंगे। बीपीएससी 17वीं प्रीलिम्स परीक्षा को लेकर बीपीएससी ने बड़ा अपडेट दिया है। आपको बता दें कि बापू परीक्षा केंद्र की जो परीक्षा है उसको रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि आज बीपीएससी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुख्यालय में किया था और आदेश दिया गया कि जल्द ही नई तिथियों की घोषणा की जाएगी और बापू परीक्षा केंद्र की जो परीक्षा थी उसको बीपीएससी रद्द करता है। आपको बता दें कि अब अभ्यर्थी ये भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जिन परीक्षा केंद्रों पर विलंब से प्रश्न पत्र दिए गए उनके परीक्षा केंद्रों का भी परीक्षा जो है वह रद्द किया जाए। साथ ही साथ आज ईओयू ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। ईओयू के साथ बिहार पुलिस भी मौजूद थी। आपको बता दें कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कुंदन कृष्णन के साथ साथ पटना के डीआईजी भी मौजूद थे और उन्होंने बड़ा सवाल जो है कोचिंग संस्थानों पर लगाया। 3 बड़े कोचिंग संस्थानों का नाम उन्होंने तो नहीं लिया, लेकिन यह संकेत दिए कि पटना हाईकोर्ट से ऑर्डर लेने के बाद उनके खिलाफ वारंट जारी करने के बाद जो है हम उन्हें गिरफ्तार भी करेंगे। देखिए, तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ बिहार कांग्रेस सेवा दल यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य पासवान जी मेरे साथ हैं। आदित्य जी ने काफी प्रमुखता से बीपीएससी के मुद्दे को उठाया है, छात्रों के मुद्दों को उठाया है और शायद यही कारण है कि बीपीएससी को झुकना पड़ा और आज बीपीएससी ने नया आदेश जारी किया। आदित्य जी, क्या कहा जाए, आपकी जीत हुई, आपने बड़े ही प्रमुखता से छात्रों की आवाज को उठाया था, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका हमने निभाई है और बिहार के छात्रों के लिए हम हमेशा हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। और ये बीपीएससी ने जो अभी बापू सभागार जो परीक्षा केंद्र था उसको रद्द करके ये एक स्वागत योग्य कदम है। इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से छात्र मेरे कांटेक्ट में हैं और जो उन्होंने मुझे बताया है कि बिहार में बहुत सारी जगहों पे पेपर जो है काफ़ी लेट से मिले हैं। 20 मिनट 30 मिनट जो लेट से हुआ है वो काफ़ी जगह पे हुआ है। तो इस तरह के परीक्षा में जो बीपीएससी हो गया, फॉर दैट मैटर यूपीएससी, बीपीएससी, ये सब परीक्षा का लेवल ऊपर होता है। तो अगर 20 मिनट 30 मिनट देरी से किसी को परीक्षा में प्रश्न पत्र लेट से मिल रहा है तो वो एक बड़ी बात होती है। तो उसका जो है पूरा साल खराब हो सकता है। तो बहुत लोगों की छात्रों का भविष्य को देखते हुए मुझे लगता है कि बीपीएससी को प्रॉपर्ली जांच करना चाहिए और उन सभी सेंटरों को भी कैंसिल करना चाहिए जहां पे प्रश्न चिन्ह है, जहां पे देर से प्रश्न पत्र मिले हैं। तो इसके तरफ बीपीएससी को फिर से एक कदम बढ़ाना चाहिए और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ईओयू ने 3 बड़े कोचिंग संस्थानों का नाम तो नहीं लिया, लेकिन संकेत यह दिए हैं कि वारंट जारी करके उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। कैसे देखते हैं इस फैसले को, ईओयू के इस फैसले को? कोचिंग संस्थान, जो 3 बड़े कोचिंग संस्थान का नाम उन्होंने नहीं लिया है, तो किस तरह देखते हैं? क्या कोचिंग संस्थान वाले जो बच्चों का आवाज बनते हैं उसके खिलाफ यह फैसला है? मैं देखिए, अब किस लिए उन्होंने सिंगल आउट किया है 3 कोचिंग संस्थान को, ये तो ईओयू बताएगा। लेकिन यहाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि जो कोचिंग जिस तरह से मशरूमिंग कोचिंग की हुई है, अगर कोचिंग पर कुछ एक्शन लेना है तो क्रमबद्ध तरीके से प्रॉपर जो नियम का होता है उसके तरह से उस पर लीजिए ना। आप सिर्फ 3 को क्यों सिंगल आउट कर रहे हैं? और छात्र अगर कहीं छात्रों की आवाज बन रहे हैं तो गलत बन रहे हैं, सही बन रहे हैं, इसकी जांच करेंगे आप ना। अगर छात्र कहीं हंगामा करे तो यहाँ तो कोई उग्र आंदोलन ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी। तो किस आधार पे और अभी क्या ये मुझे लगता है क्या मुद्दे को भटकाने का प्रयास तो नहीं हो रहा है। ये
मुद्दा यहाँ कुछ और है और यहाँ कोचिंग 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसको सिंगल आउट किया जा रहा है। तो मुद्दा यहाँ पे है कि किस तरह से छात्रों को रिप्रीव दिया जाए, किस तरह से छात्र जो आज परेशान है अपनी परीक्षा को लेकर के उसका सोल्यूशन निकाला जाए। ये कोचिंग पे एक्शन करके छात्रों का प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि बीपीएससी यहाँ पे या ईओयू या जो भी सरकारी संस्था है अगर ऐसा कर रही है तो अभी ये मुद्दे को भटकाने का काम कर रही है। ये उचित समय नहीं है। ठीक है, आप कोचिंग पर पाबंद लगाइए, प्रतिबंध लगाइए, उसके जो भी नियम कायदे हैं उसमें अपना बदलाव लाइए, वो अलग चीज़ है, वो होना भी चाहिए। लेकिन ये अभी जो है यहाँ छात्रों की प्रॉब्लम है, छात्रों का जो परीक्षा का इशू है उसको सोल्यूशन बीपीएससी को करना चाहिए और बीपीएससी मुद्दे को भटकाने का प्रयास नहीं करे। बीपीएससी के छात्र, बहुत सारे छात्र ये भी बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो है प्लान्ड तरीके से हुई हैं। नॉर्मलाइजेशन बीपीएससी को लाना ही था, जिसको लेकर जो है प्लान्ड तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से जो है बापू परीक्षा केंद्र का परीक्षा जो है वह रद्द कर दिया गया और उसमें जो है अब उस सेंटर पर, इंडिविजुअल सेंटर के लिए जो है नॉर्मलाइजेशन जो है वह लागू किया जाएगा और कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन के तहत जो है प्रश्न जो है हल्के दिए जाएंगे और उस तरह से जो है अंक भी दिए जाएंगे। आपको क्या लगता है? ये तो देखिए, जहां तक मुझे लग रहा है, जो मैं देख रहा हूं कि ईओयू जो बीच में आया है, इससे कुछ संदेह आ रहा है कि यहाँ मुद्दा कुछ और है, ईओयू बीच में आ रही है। तो ईओयू आए, लेकिन वो उसका इशू दूसरा होना चाहिए, तरीके से होना चाहिए। अभी मैं फिर वही रिपीट करूंगा कि छात्र, और दूसरा जो आपने बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि हल्के सवाल करेगा या नहीं करेगा, तो छात्रों को ये नहीं होना चाहिए कि जो सवाल पहले 17वीं बीपीएससी में जो अभी जो परीक्षा हुई है उससे मिलता जुलता ही प्रश्न होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसको हल्का कर दे या इसको बहुत टफ कर दे, पैटर्न वही होना चाहिए ताकि छात्रों को प्रॉब्लम नहीं हो, छात्र इसके कारण भी छात्र रोष में नहीं आए। और जहाँ तक ईओयू का प्रश्न है, मुझे लगता है कि मेरा पर्सनल मानना ये है कि अभी वो समय नहीं था, पहले इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना चाहिए था। बीपीएससी को छात्रों से बात करना चाहिए, छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से बात करना चाहिए, विपक्ष के लोग जो इस पर प्रश्न उठा रहे हैं उनसे बात करना चाहिए और सबको एक टेबल पे ला करके बात करके प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना चाहिए। ये सिर्फ एक जगह का सेंटर कैंसिल करना मुझे नहीं लगता है कि इसका सोल्यूशन है। जहां जहां भी प्रॉब्लम हुई हो इसको जांच किया जाए और जांच करके मैं फिर कहूंगा कि इसका निष्पादन करें। अंतिम प्रश्न होगा, इस बार जो 17वीं जो बीपीएससी की परीक्षा प्रीलिम्स की हुई है उसमें एक और भी आरोप लगा है कि सिविल परीक्षा जैसा क्वेश्चन नहीं था, ट्रिकी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्या बापू परीक्षा केंद्र की जो परीक्षा की तिथि जब घोषित होगी और उसके जब प्रश्न आएंगे और अगर सवालों में कुछ हेरफेर होता है तो क्या बच्चे फिर से आवाज उठा सकते हैं? नहीं, ये तो बीपीएससी का विशेषाधिकार है किस तरह से क्वेश्चन पूछे, ये तो बीपीएससी का विशेषाधिकार है। और ट्रिकी क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई है, यूपीएससी में भी वैसे होता है, बीपीएससी में वैसे होता रहा, किसी साल नहीं हुआ, किसी साल हो गया। तो ये तो बीपीएससी का विशेषाधिकार है, क्वेश्चन सेट करने का एक पैरामीटर होता है। आउट ऑफ सिलेबस नहीं होना चाहिए, ट्रिकी क्वेश्चन होना नहीं होना ये अलग बात है। आपका ब्रेन तो एनालिटिक होना पड़ेगा ना। आप अगर डीएसपी बनेंगे, एडीएम बनेंगे, राजस्व पदाधिकारी बनेंगे, तो अगर आप ट्रिकी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, एनालिटिकल क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो कैसे पब्लिक सर्विस करेंगे? तो ये इस पे कमेंट करना कोई उचित नहीं होगा। ये बीपीएससी का विशेषाधिकार है। बाकी मैं फिर रिपीट करूंगा कि जो अभी जो कैंसिल हुआ है परीक्षा केंद्र, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन बीपीएससी को जांच करनी चाहिए कि और भी बिहार में कहां कहां प्रॉब्लम हुआ, कहां कहां लेट से गई। क्योंकि 20 मिनट 25 मिनट अगर कहीं भी लेट से अगर क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो वो एक बड़ी बात है, उन सेंटरों को भी कैंसिल करना चाहिए। चलिए, तो बीपीएससी को जांच करनी चाहिए, जिन परीक्षा केंद्रों पर विलंब से प्रश्न पत्र बांटे गए उनको ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए जो है उन सेंटरों की परीक्षा भी रद्द करनी चाहिए। आदित्य पासवान जी का यह कहना था। आदित्य पासवान जी, कांग्रेस नेता, लगातार इस विषय को गंभीरता से उठा रहे हैं और छात्रों का साथ भी उनके साथ मिल रहा है। तो आपका क्या कहना है? अभी आपके सेंटर पे भी अगर इस प्रकार की कुछ बातें हुई हैं तो आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। और आने वाले दिनों में बीपीएससी क्या कुछ कदम उठाएगी और अगर आपके मन में कुछ प्रश्न भी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न को डाल सकते हैं। धन्यवाद।